हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नाउ कल के जो सेशन था उसमें हमने वर्क एंड टाइम को स्टार्ट किया था और जो लास्ट न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये जो सीटीक्यू सेशन चल रहा है जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था आपका गेट 2017 कंडक्टेड बाय आईआईटी रुड़की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आप लोगों को कल सॉल्व कराया था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं और इसमें जो हम बेसिक अप्रोच करते हैं, बेसिक अप्रोच जो अप्लाई करते हैं, उसी बेसिक अप्रोच से आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बना देते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं और आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि बेसिक अप्रोच आपका क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे कल के लेक्चर को एक बार जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सा हाफ एन आवर का लेक्चर था जिसमें मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस बताए थे। तो आज भी मैं क्या करूंगा, इस चीज को कंटिन्यू करूंगा। आप कंटिन्यू कैसे करेंगे हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का गेट 2017 किसी और सेट में ये पूछा गया होगा या किसी और ब्रांच में पूछा गया होगा और सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बस वहां पर मैन एंड वुमेन की जगह यहां पर कुछ और दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो गेट 2017 का सवाल है, क्वेश्चन आपसे लिखा है एक्स बुलक्स एंड वाई ट्रैक्टर। बुलक का मतलब होता है बैलगाड़ी और ट्रैक्टर तो आप लोग जानते ही हैं। तो एक्स नंबर ऑफ बुलक्स और वाई नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स जो है किसी फील्ड को, जो यहां पर लिखा है एक्स बुलक्स एंड वाई ट्रैक्टर टेक 8 डेज टू प्लॉ अ फील्ड। प्लॉ का मतलब जो हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, जोतना, फील्ड को जोतना। ठीक है, खेती करना। तो यहां पर एक एक्स बुलक्स है और वाई ट्रैक्टर्स है, वो किसी फील्ड की जोताई जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ये इस क्वेश्चन में पहले गिवन कंडीशन है। ठीक है, अच्छी बात है। इफ वी हाफ द नंबर ऑफ बुलक्स एंड डबल द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, अगर मैं इनकी संख्या आधी कर दूं और इसकी संख्या में दुगनी कर दूं, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहां पर उसी फील्ड को प्लॉ करने में टोटल कितने दिन लगेंगे सर? 5 दिन लगेंगे। अब सवाल आपसे क्या बोल रहा है? सवाल आपसे ये बोल रहा है कि सर अगर मैं सिर्फ एक्स बुलक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये अगर मैं इनसे ही फील्ड को प्लॉ कराना चाहूं तो कितने दिनों में मेरा काम कंप्लीट होगा? ये मुझसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सेम वैसा ही था जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 1200 मैन एंड 500 वुमेन किसी काम को इतने दिन में करते हैं, 900 मैन और फिर 250 वुमेन किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो बताइए कितने आदमी या मैन चाहिए कि काम मेरा 1 हफ्ते में हो जाए, 7 दिन में हो जाए? इस टाइप का क्वेश्चन था। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया गया है, यहां पर अप्लाई किया गया। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको कॉम्बिनेशन में सवाल पूछे, कॉम्बिनेशन में ही क्वेश्चन को लिखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करिए और 1 डे का वर्क आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये सबसे बेसिक अप्रोच रहता है। जब भी आप वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, कहीं भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देखिए, किसी भी टीचर को देखिए, वो हमेशा कैसे स्टार्ट करेगा? ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है और सी उस काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों तीनों मिलके या दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो? 1 डे वर्क कैलकुलेट करते हो। सेम यही चीज मैं यहां पर भी अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है एक्स बुलक्स एंड वाई क्या है? ट्रैक्टर्स किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा? किसी काम को ये 8 दिन में करते हैं। तो भाई एक दिन में वो कितना काम करेंगे? एक दिन में वो कितना काम करेंगे सर? एक दिन में वो करेंगे 1/8 ऑफ द वर्क। ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, इक्वल टू साइन कर देता हूं, ताकि आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसा ये सवाल लगे। ठीक है, उसी तरह से अब आपसे ये बोला जा रहा है कि मैं यहां पर जो ये बुलक्स है इसकी संख्या को मैं आधी कर देता हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? इनकी संख्या को आधी कर देता हूं। तो लो भाई कर दो, x/2, ये संख्या को मैंने आधी कर दिया। और आपसे क्या बोल रहा है कि जो ट्रैक्टर्स है उसकी संख्या को मैं दुगनी कर दे रहा हूं। तो लो भाई इसको भी मैं दुगनी कर देता हूं। ये लीजिए भाई, मैंने दुगनी कर दिया। अब यहां पर ये जो है उसी काम को, यानी कि उसी फील्ड को प्लॉ करने के लिए कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं सर? 5 दिन में कर रहे हैं। तो सर यहां पर एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? एक दिन में अगर ये लोग इतना मिलके जो एक दिन का काम है वो कितना होगा? 1/5। सर इससे करने से फायदा क्या होता है? बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं और मैं 2 वेरिएबल की वैल्यू को निकालना चाहता हूं, तो उसको निकालने के लिए मेरे पास कम से कम 2 इक्वेशंस होने चाहिए उनसे रिलेटेड। ठीक है, ताकि मैं इनडिटर्मिनेंसी को क्या कर सकूं? कम कर सकूं या मैं 0 कर सकूं। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल होते तो मुझे कितने इक्वेशन चाहिए रहते सर? मुझे 3 वेरिएबल चाहिए रहते। ओके, सो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये कितने इक्वेशन का कितना इक्वेशन है? यहां पर 2 इक्वेशन है और कितने वेरिएबल्स है सर? 2 वेरिएबल है, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके जो एक्स नंबर ऑफ बुलक्स है ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे।
तो अगर आपसे बुलक्स के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे पिछले केस में आपको मेन के बारे में पूछा गया था, तो मैंने विमेन्स को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था वहां पर, ठीक है। अगर विमेन्स के बारे में पूछता तो मेन को मैं इक्वेशन से क्या करता, एलिमिनेट करने की कोशिश करता। तो यहां से भी मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा। तो सर अगर मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों सर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां पर इक्वेशन मेरा 2 आई है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि सर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर भी ये y आ जाएगा, ये y आ जाएगा। आप जैसे भी चाहो करो, बस आपका एम क्या होना चाहिए कि सर क्योंकि मुझे एक्स बुलक्स के वर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं यहां पर जो ट्रैक्टर है, इन इक्वेशन में जो ट्रैक्टर्स है, इनको मैं क्या कर सकूं सर, एलिमिनेट कर सकूं। तो चलो भाई एलिमिनेट कर देते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/8 था, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1/4। लो भाई 1/4 मैंने लिख दिया। अब यहां पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस 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 2y से 2y कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ 2x माइनस x/2, ये कितना हो जाएगा सर 3x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। भाई 1/4 1/5 से क्या है बेटा, बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है आपका, ठीक है। बेसिक नंबर सिस्टम का नियम है कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर जो आएगा 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा 1/20, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, ये हो जाएगा 4 5 जब 5 माइनस 4 यानी कि 1/20। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/30, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास ये कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। जब हम इन इक्वेशंस को बना रहे थे तो यहां पर एक दिन का वर्क कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पर हम क्या कर रहे थे, एक दिन का वर्क कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसमें जो मैंने x की वैल्यू निकाली हुई है, ये भी 1 डे वर्क के हिसाब से आया है। मतलब x जो बुलक्स है वो एक दिन में 1/30 पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे सर, वो 30 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से सोचिए तो कॉन्सेप्ट भी है और टाइम भी आपका बहुत कम लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। चलो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो जो मैंने अप्रोच आप लोगों को बताया, बिल्कुल उसी अप्रोच से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। ये वाला क्वेश्चन कल हमने देख लिया था, आईएएस वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम ऐसी 2010 जो गेट का सवाल है वैसे ही उसमें पूछा गया था, ठीक है। ओके चलिए, ये भी बहुत अच्छा वर्क है। MD ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, M1 D1 H1 by W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता रहा हूं ना, वर्क एंड टाइम, अगर मैं कन्वेंशनल एप्टीट्यूड की बात करूं तो वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसे आपको करना चाहिए। अब गेट में क्या है कि 15 नंबर का सवाल है। एप्टीट्यूड मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टूडेंट जो रैंक अचीव करना चाहता है उसको मैथ और एप्टीट्यूड में तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा ही नहीं है। टेक्निकल आपका 76 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, 73 मार्क्स का आता है, ठीक है। बचा जो मार्क्स है, आप 75 मार्क्स में कितना स्कोर कर लेंगे? आपका टेक्निकल बहुत अच्छा भी होगा तो 70 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन आज के कंपटीशन में 70 मार्क्स में आपको आपकी मनचाही चीज शायद मिले ना मिले, तो आपको कहां स्कोर करना बहुत जरूरी है, आपको कहां स्कोर करना बहुत जरूरी है, आपको मैथ और एप्टीट्यूड में स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक की नॉलेज मुझे अच्छे से होनी चाहिए ताकि एग्जाम्स में मैं उस चीज को बना सकूं, ठीक है। आपका कन्वेंशनल टॉपिक होता है, आपका रीजनिंग होता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, स्पेशल एप्टीट्यूड को अब इंक्लूड किया गया, बहुत सारी चीजें हैं। इसी में आपको इस 15 मार्क्स के लिए फाइट करना है, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एस्टिमेट टू फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे जो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करना चाहते थे सर, 10 दिन में कंप्लीट करना चाहते थे। वेल डन, ठीक है। बट 5 वर्कर्स कुड नॉट ज्वाइन द वर्क। होता है ऐसा, कुछ लोग किसी काम को, कुछ नंबर ऑफ पर्संस थे, वी डोंट नो, हम मान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ पर्संस एक्स थे, ठीक है, या एन थे या पी थे, क्यू थे, जो आपको अच्छा लगे, जो वेरिएबल आपको अच्छा लगे। तो यहां पर कुछ एक्स नंबर ऑफ पर्संस थे जो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करना चाहते थे सर, 10 दिन में कंप्लीट करना चाहते थे। वेल एंड गुड।
लेकिन होता यह है कि 5 लोग उनमें से वर्क को ज्वाइन नहीं कर पाते। अब उनका कुछ पर्सनल रीजन होगा, जो भी है वी डोंट नो, और हमको फर्क भी नहीं पड़ता, बस हमको सवाल में बोल रहा है कि सर 5 लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। इफ द रेस्ट ऑफ देम फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अगर बचे हुए जो लोग थे, ठीक है, मान लीजिए कि 20 लोग आने वाले थे, 20 लोग नहीं है, 20 लोग रहते तो 10 दिन में काम कंप्लीट होता, तो 5 लोग नहीं है मतलब 15 लोग हैं, तो 15 लोगों ने उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया भाई? उन्होंने उसको 12 दिन में कंप्लीट किया। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द टीम ओरिजिनली इज, जो पहले जितने नंबर ऑफ पर्सन जो काम करने वाले थे, जो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करने वाले थे सर? 10 दिन में कंप्लीट करने वाले थे, वो नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सर इसको अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए बहुत इजी होता है, बहुत इजी अप्रोच है ये। अगर मैं नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करता हूं, बहुत ध्यान से मेरे बात को समझेंगे, अगर मैं नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे टोटल वर्क को इंप्लाई करता है। ये क्या करता है? मेरे टोटल वर्क को इंप्लाई करता है। क्या कहा मैंने सर? यहां पर मेन एंड डेज के रिस्पेक्ट में सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा आपका? 10 into 10 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा टोटल वर्क? आप इसको एज ए 100 एज्यूम कर सकते हैं, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 आदमी 10 दिन 10-10 घंटा काम करके, है ना, हर दिन 10 घंटा काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क कितना है आपका? सॉरी, टोटल वर्क कितना होगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। यही आपका क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये इन टर्म्स ऑफ मैन दिया गया है, इन टर्म्स ऑफ डेज दिया गया है। तो मेरे को पता तो नहीं था कि शुरू में कितने लोग हैं, तो मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ मैन ये कितने हैं सर? एक्स है। और नंबर ऑफ डेज कितना है सर? यही उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते सर? 10 दिन में कंप्लीट करते। तो डेज कितना है सर? यहां पर 10 है। तो टोटल वर्क कितना हो गया सर? टोटल वर्क हो गया 10x। समझ में आया मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। यहां पे 5 लोग आ नहीं पाए, 5 लोग आ नहीं पाए तो कितने लोग काम किए सर? अगर 5 लोग एब्सेंट है, 5 people were absent, 5 peoples were absent, 5 लोग एब्सेंट थे, तो कितने लोगों ने काम किया सर? पहले तो 10 लोगों को, पहले तो x लोगों को आना था, अभी कितने लोग हैं सर? x माइनस 5। और इन्होंने कितने दिन में काम को कंप्लीट किया सर? 12 दिन में काम को कंप्लीट किया। ये भी तो मेरा टोटल वर्क है ना, है कि नहीं है? ये भी मेरा टोटल वर्क है। समझ में आया आप लोगों को? भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो यहां पर क्या हो गया? 12x माइनस 60, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ये भी मेरा टोटल वर्क है, ये भी मेरा टोटल वर्क है, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं? आपस में इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, कर सकता हूं। तो चलिए मैं इसको इक्वेट कर देता हूं। 10x इज इक्वल टू 12x माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूं, ये क्वेश्चन गलत था। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। गेट 2018 मैकेनिकल इंजीनियरिंग आफ्टरनून सेशन, ये क्वेश्चन में गलती थी। यहाँ पर चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं थे, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब मैं ये पहली बार क्वेश्चन देखा बुक में और मैं सॉल्व करने बैठा, मेरे से आंसर ही नहीं आ रहा था। अब मैं बोला यार ऐसा तो है नहीं, वर्क एंड टाइम तो मेरा कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं कॉन्सेप्ट मिस कर रहा हूँ? बाद में मुझे पता चला क्वेश्चन में गलती थी, बोनस नंबर मिला था जिन्होंने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, समझाने में काफी टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, कोशिश करिए। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, नॉट नीड टू वरी। चलो
पर ये क्वेश्चन गलत था ना, ये क्वेश्चन गलत था, इसके डाटा गलत थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा। ओके चलिए कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेट 2018 मैकेनिकल मॉर्निंग सेशन। अब बताओ मॉर्निंग सेशन वालों को ऐसा इतना इजी क्वेश्चन दिया था, और आफ्टरनून सेशन वालों को टफ नहीं था, लेंथी क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने, ऊपर से ऑप्शन भी गलत है। अब यहां पर ना गेट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, गेट का जो पेपर सेट करते हैं, कि देखिए अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, बच्चा इस क्वेश्चन को विद इन 30 to 40 सेकंड्स इसको बना लेता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा। लेकिन वही कोई स्टूडेंट है जो ये इससे प्रीवियस क्वेश्चन बनाएगा, उसका आंसर नहीं आएगा, उसको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, उसको लगेगा सर कहाँ गलती हो रहा है मेरे से। और वो 3 घंटे में वो माइंड सेटअप ऐसा रहता है कि कहीं भी आपसे सवाल नहीं बनता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो आपके बाकी क्वेश्चंस को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा एग्जाम है गेट, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है चलो कोई इशू नहीं है। क्या लिखा है, 7 machines take 7 minutes to make 7 identical toys। 7 मशीनें 7 मिनट लेती हैं 7 टॉयज बनाने के लिए। वाह बहुत अच्छी बात है। 7 मशीन्स 7 मिनट्स लेती हैं 7 आइडेंटिकल टॉयज बनाने के लिए एट द सेम रेट। इसी रेट से हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक फॉर 100 मशीन्स टू मेक 100 टॉयज। इसी रेट से काम करते हुए 100 मशीन 100 टॉयज को कितने मिनट में बनाएंगी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा इजी सा सवाल है। 7 मशीन 7 मिनट में 7 टॉयज को बनाती है, तो 100 मशीन 100 टॉयज को कितने मिनट में बनाएगी, सच दैट कि वो जो मशीन्स हैं, जो दूसरा केस भी दिया है उसमें वो सेम रेट से काम कर रही है। ये आपसे सवाल है। ठीक है तो यहां पर भी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही लगेगा। M1 यहां पर है नंबर ऑफ मशीन्स और यहां पर है मिनट्स। ठीक है तो H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 H2 बाय W2। यहां पर जो M है ये नंबर ऑफ मशीन्स को डिनोट कर रहा है, H है नंबर ऑफ वर्किंग टाइम को डिनोट कर रहा है, और W जो है कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है। अच्छा अब यहां पर बच्चों को कहीं कहीं दिक्कत होती है कि सर हमें समझ में नहीं आता है कि वर्क हम किसको लें। तो यार बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, मशीन का काम क्या है? मशीन का काम है टॉयज बनाना, तो यहां पर वर्क में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो अगर 7 मशीन 7 मिनट में 7 टॉयज बनाती है तो 100 मशीन्स कितने मिनट्स में 100 टॉयज बनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 100 मत मार के आ जाना, जब आप इसको देखोगे 7 से 7 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, H2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 मिनट में ही वो क्या करेंगी, 100 टॉयज बनाएंगी। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचे, अगर मैं बोल दूं कि भाई ये फॉर्मूला आपको नहीं भी आता है, तो 7 मशीन 7 टॉयज बना रही है, मतलब एक मशीन ऑन एन एवरेज क्या 7 मिनट ले रही है एक टॉय को बनाने में। या आप उसको एक ऐसा वर्क साइकिल मान सकते हैं कि वर्क साइकिल में किसी भी टॉय को बनने में मिनिमम 7 मिनट तो लग ही रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। लेकिन मैं यहां पर आपको वर्क साइकिल के कॉन्सेप्ट में नहीं घुसाऊंगा, आप बेसिक इस रिलेशन को याद रखिए। अगर इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ डेज होता तो यहाँ पर D2 यहाँ पर D1 ऐसे आप लिख देते, तो ये डेज का तो कुछ दिया नहीं है। अब डेज का दिया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ 0 मार दो, पता चला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, सर ये तो 0 हो जाएगा ना, डेज तो नहीं दिया, हम 0 ले लेते। अरे ऐसा नहीं है यार, 1 ले लो, ठीक है ना। अगर आप 0 ले लोगे तो 0 इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन कहां सॉल्व होगा, ये कौन सी कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे आप। ठीक है सो ये रहा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें क्या, पाइप्स एंड सिस्टर्न का एक क्वेश्चन है, चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करवाए हैं आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न का। देखिए क्या लिखा है, 2 पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पाइप्स हैं P and Q, ठीक है, वो किसी टैंक को 6 घंटे में या 9 घंटे में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। ठीक है, देखिए पाइप्स एंड सिस्टर्न के जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पाइप्स एंड सिस्टर्न में आपका एक पॉजिटिव वर्क भी कंसीडर होता है, एक नेगेटिव वर्क भी कंसीडर होता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 pipes P and Q can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively, while the third pipe R can empty the tank in 12 hours। ये जो empty वर्ड है ना बेटा, ये empty वर्ड ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट को, नेगेटिव वर्क के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब देखो initially P and R are open for 4 hours, then P is closed and Q is opened after 6 more hours and R is closed।
द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन आवर्स इज। क्या क्वेश्चन है? देखने से आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत खतरा क्वेश्चन टाइप लग रहा है। देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास एक टैंक है, यहाँ पर दो टैप्स लगे हैं, एक है टैप पी, एक है टैप क्यू। अगर टैप पी अकेले काम करे ना तो 6 घंटे में क्या करेगा, ये टंकी को भर देगा। अगर क्यू अकेले काम करे तो 9 घंटे में भर देगा। और यहाँ पर क्या है, एक आर है बेटा, ये इस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, 12। ये इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी दी गई है। ये क्या दिया गया है, इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। पहले क्या होता है, पी और आर को साथ में 4 घंटे के लिए ओपन किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, पी और आर को साथ में 4 घंटे के लिए ओपन किया जाता है। तो देखो पी अगर 6 घंटे में टंकी को भर रही है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगी सर, 1/6। और आर सर अगर 12 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा सर, 1/12 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/12। अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, शुरू में क्या लिखा है, शुरू में लिखा है इनिशियली पी एंड आर आर ओपन फॉर 4 आवर्स। शुरू में ये दोनों काम करते हैं साथ में और 4 घंटे तक करते हैं। तो अगर मैं 1 आवर वर्क कैलकुलेट करूं, 1 आवर वर्क, ठीक है, जब पी और क्यू साथ में काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या करोगे, 1/6 प्लस 1/12। बहुत ध्यान से सोचिए, दोनों मिलके तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक टंकी को भरने का काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, टंकी को खाली करने की बात कर रहा है। तो भाई अगर ये खाली करने का बात कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव वर्क में कंसीडर करेंगे ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/6 माइनस 1/12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12। मतलब दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये है कि 1/12 पार्ट ऑफ जो टैंक है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक, चलो तो यहां पर क्या होता है कि जब P और R मिल के काम करते हैं तो 1 घंटे में 1/12 पार्ट को वो फिल करते हैं। अच्छा ये कितने घंटे तक चल रहे हैं भाई, ये 4 घंटे तक चल रहे हैं। मैंने 1 घंटे का काम कैलकुलेट किया, तो 4 घंटे में कितना भरेंगे, ये 4 घंटे में बेटा ये 1/3 पार्ट ऑफ टैंक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। 1/3 पार्ट ऑफ टैंक को ये क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, तो अगर 1/3 टैंक, अगर ये टैंक है और 1/3 भर गया तो बचा कितना भरने को, 2/3, 2/3 पार्ट भरना है। अच्छा अब होता क्या है कि जब P और R मिल के काम कर रहे हैं 4 घंटे तक, 4 आवर्स, तो यहां पर वो कितना भर रहे हैं सर, 1/3। ठीक है, बचा कितना काम सर, बचा है 2/3। अब क्या होता है, P is closed and Q is opened and after 6 more hours R is closed। अब क्या होता है, P को बंद कर दिया जाता है और Q को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। साइमल्टेनियसली हम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन जैसा लिखा है उस हिसाब से हम ये मान के चलेंगे कि साइमल्टेनियसली यहां पर बात की जा रही है। तो P को बंद किए और Q को ओपन किए। चलो भाई, तो Q का क्या हाल है भाई, Q का ऐसा है कि Q 1 घंटे में 9 घंटे में टंकी को फुल करता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट करेगा सर, Q जो है 1/9 पार्ट करेगा। और R तो भाई 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, R जो है 1 घंटे में सर ये 1/12 पार्ट तो खाली कर रहा है। अच्छा दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तो सर क्या होगा, 1/9 माइनस 1/12, 1 घंटे का काम। क्यों माइनस, क्योंकि भाई सर Q तो भरने का काम कर रहा है, R जो है पानी को निकालने का काम कर रहा है। एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो चलो इसको भी मैं माइनस करता हूं, ये हो जाएगा 36, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1/36। ठीक है, और तो कुछ नहीं आएगा, 12 2 24, 12 36 ही होगा। ठीक है, अच्छा ये जब 1 घंटे तक साथ में काम करते हैं तो 1/36 पार्ट ऑफ टैंक को ये क्या करते हैं सर, फिल करते हैं। और ये कितने देर तक काम कर रहे हैं सर, ये 6 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ गया सर, 1/6। मतलब दो जब 6 घंटे तक काम किए तो 1/6 पार्ट ऑफ टैंक को ये और फिल कर दिए, और फिल कर दिए। तो भाई कितना आपका वर्क कंप्लीट हो गया। देखो पहले 1/3 भर गया था, बचा था 2/3, 2/3 में और कितना भर गया सर, 1/6 पार्ट भर गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1। ठीक है, मतलब अभी क्या है ना बेटा, ये टंकी जो है, अभी जो ये टंकी है ना, ये आधी भर चुकी है। P और R को साथ में ओपन किए 4 घंटे तक, 1/3 पार्ट भरा, फिर उसको P को बंद किए, Q को ओपन किए, तो क्या हुआ सर, 6 घंटे तक R के साथ, तो आधा टंकी भर गया। और उसके बाद क्या किया हमने, R को बंद कर दिया।
अगर मैंने आर को बंद कर दिया तो अब कौन सा टैप मात्र काम कर रहा है? अब सिर्फ और सिर्फ क्यू काम कर रहा है, और क्यू काम कर रहा है, और वो कितना उसको टंकी को भरना है? 1/2 पार्ट टैंक का भरना है, और वो 1 घंटे में कितना भरता है सर? 1/9। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/9, यानी कि 4.5 घंटा उसको लगेगा। तो सर 4.5 घंटा तो ऑप्शन में नहीं है, आपसे तो यही पूछा है ना, द टोटल टाइम। आपसे ये नहीं पूछा है कि बचा हुआ टंकी कितने देर में खाली होगा, आपसे सवाल में ये पूछा है कि टोटल टाइम। अब यहां पर आके बच्चा बोलेगा सर 4.5 तो ऑप्शन में नहीं है। भाई 4.5 घंटा लगा क्यू को लास्ट में भरने के लिए, उससे पहले भी तो देखो 4 घंटा काम चला था, और उसके बाद 6 घंटा यहां काम चला था। तो 6 घंटा प्लस 4 घंटा प्लस 4.5 घंटा, आंसर हो जाएगा 14.5 घंटा। 14.5 घंटे में क्या हो जाएगा? मिनट्स दिया है, जो भी आवर्स दिया है, हाँ आवर्स में दिया है, तो 14.5 आवर्स में आपकी जो है टंकी है ये क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी, इस गिवन कंडीशन के हिसाब से। सो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसी टाइप के लेक्चर्स और आप लोगों को देखने हैं तो बिल्कुल जेनिक अनस्टॉपेबल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। एप्टीट्यूड में मैं बहुत बेहतरीन सेशन लेके आऊंगा, जो भी पीवाईक्यू के अच्छे क्वेश्चन है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का होगा, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराऊंगा, और उनमें जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखिए वर्क एंड टाइम में देयर वर मोर देन 20-25 क्वेश्चंस, बट इतना कराने में मतलब बहुत टाइम लगेगा, और मुझे पता है 1-1.5 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखता। सो हमने हाफ एन आवर का एक मार्जिन रखा है, उसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस है वो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जब यूट्यूब में, जब मेन चैनल में मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा तो मैं तो पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें। ठीक है, कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई। थैंक यू सो मच।